बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त चक नंबर 110 7R की जामे मस्जिद नूरुल मसाजिद में मौजूद हूं। ये तहसील चीचः वतनी ज़िला साहैवाल में वाक़ है। इसमें कुरान पाक का एक नुस्खा मिला है जो माशाअल्लाह 118 साल पुराना है। इस नुस्खे के हवाले से हम मालूमात लेते हैं मास्टर इमदाद हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सर, आप कैसे इस नुस्खे तक पहुँचे? बारी दुनिया यहाँ आई गई, कैसे आपको पता चला कि ये नुस्खा है, इसको देखा जाए, पुराना है? ये अंसारी साहब ऐसे हुआ कि चंद दिन पहले की बात है। जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद जी जी मैंने कुरान मजीद पढ़ने के लिए एक अलमारी खोली। जी जी तो मुख्तलिफ कुरान पाक देखते हुए मेरी नज़र पड़ी इस एक नुस्खे पर। तो मैंने महसूस किया कि ये काफ़ी पुराना है। जी जी जी। तो मैंने इसको निकाल लिया। निकाल कर देखा तो पहला एक तकरीबन पारा जो है इसमें मौजूद नहीं था। जी जी जी। तो इसमें तर्जमा भी लिखा हुआ था, हवाशी भी लिखे हुए थे। जी जी जी। और मैंने देखा कि ये वाकई काफ़ी पुराना है। जी जी। अब मुझे तजस्सुस हुआ जी कि मैं देखूं कि यार ये कितना पुराना हो सकता है। जी जी। अब आम तौर पर कुरान पाक पर तारीख़ तबा लिखने का रिवाज कम ही है। अच्छा। तो फिर भी मैंने इसे वर्क गर्दानी शुरू की। आखिर में जब मैंने जहाँ पर सूरह वन्नास ख़त्म होता है कुरान पाक, 1000 सफ़े हैं इस कुरान पाक के। पहला पारा तो इसका जो है वो शहीद हो चुका है। जी 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 जी। लेकिन दूसरे पारे से ये कुरान पाक शुरू होता है। तो 1000 सफ़े तक ये गया हुआ है, यानी इसका जो सिलसिला है 1000 सफ़े तक सूरह वन्नास तक। जी जी जी। तो वहाँ मैंने पढ़ा कि आखिर में तो तारीख आपको कैसे मालूम हुई? 118 साल कैसे पता चला कि ये 118 साल पुराना है? जी वो ऐसे हुआ कि जब मैंने सूरह वन्नास देखी तो उसके आखिर में जब कुरान पाक ख़त्म किया जाता है जी जी। तो उसमें दुआए ख़त्मुल कुरान होती है। जी जी। तो दुआए ख़त्मुल कुरान जब मैं पढ़ रहा था जी जी, उसके बाद मैंने महसूस किया देखा कि सफ़ा नंबर 1000 पर एक इस नुस्खे के नाशिर या तबाह करने वाले जो साहिब हैं उनकी तरफ से एक ऐलान लिखा हुआ है। अच्छा। जी जी, ये ऐलान दिखा दें मास्टर। जी, ये ऐलान था, ये आप भी पढ़ सकते हैं। ऐलान ये है कि तर्जमा व हवाशी हमायल हाजा दाखिल बही रजिस्टर गवर्नमेंट हो चुके हैं। कोई साहिब बिला इजाज़त हमारे क़स्द तबाह ना करे। यानी ये नाशिर की तरफ से ये ऐलान था कि इसको कोई और हमारी इजाज़त के बगैर छाप नहीं सकता, तबाह नहीं कर सकता। जी जी। तो आगे जो लिखा था अल मुश्तहर, यानी इश्तिहार देने वाले कौन हैं? वो हैं अब्दुल अव्वल माल के मतबा अल कुरान वल सुन्ना अमृतसर। तो जब अमृतसर का नाम आया तो मेरे जहन में ये बात फ़ौरन आई कि अमृतसर तो अब इंडिया में रह गया है, अमृतसर तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं है। जी जी। तो ये फ़ौरन जहन में ख्याल आया कि ये लाज़मन ये बात तो पक्की है कि ये कुरान पाक तबाह जो हुआ है ये क़याम पाकिस्तान से पहले का है। तो चूँकि यहाँ इस गांव में आबादी ज़्यादातर महाजरीन की है जी जी, और ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने साथ कुरान पाक का ये नुस्खा लाए होंगे। जी जी। अब मुझे ये तो पता नहीं चल सका कि ये किस साहब ने यहाँ रखा है, लेकिन लाजम है कि उधर से जो मुहाजिर आए हैं उनमें से किसी एक के पास ये नुस्खा होगा जो यहाँ उसने मस्जिद में रख दिया। ये गाँव जो था इसमें मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। 2-3 घर थे मुसलमानों के, ज़्यादातर आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी। अच्छा। और हिंदुओं की एक कौम जिसे इस इलाके के लोग कराड़ कहते थे। हाँ, दुकानें वगैरह जो तजारत का काम करते थे, उनकी आबादी थी इस गांव में। और इसके अलावा यहाँ ओड रहते थे, और ओड जो थे, ओड कौम एक होती है, वो भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा। और उन्हें बांगरू ओड कहते थे। हमारे यहाँ जनूब में 1 किलोमीटर के फासले पर बहुत बड़ी नहर चीचः वातनी के जंगल के करीब से गुजरती है, नहर लोअर बारी दोआब। जी जी। तो बताया जाता है कि ये जो ओड थे उन्होंने
इस नहर की खुदाई की है। अच्छा। उस वक्त मशीनरी तो इतनी है नहीं थी। जी जी जी। तो वो गधों पर मिट्टी लाद लाद कर वो नहर से बाहर निकाला करते थे। इस नहर के साथ साथ, नहर लोअर बारी दुआब के साथ साथ, ये बल्लों की हेड से निकलती है दरिया रावी से। जी जी। तो आखिर तक खानेवाल तक जहाँ तक ये जाती है, जी जी। वहाँ इसके साथ साथ कई गांव ऐसे हैं जो ओडा वाले के नाम से मशहूर हैं। अच्छा। उन्हीं में से एक ये हमारा गांव है, चक नंबर 110 7R ओडा वाला। अच्छा, कागजात में भी ये ओडा वाला रजिस्टर्ड है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी, हम बात कर रहे थे कुरान पाक के नुस्खे के हवाले से। तो ये तो बात तय थी कि यहाँ चूँकि मुसलमानों की आबादी नहीं थी, और इस जगह पर, जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, जी जी, मस्जिद जामा नूरुल मसाजिद, क़याम पाकिस्तान से पहले ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। अच्छा। इसमें कुछ नहीं था। इसमें एक आदमी ने मुझे बताया था कि 2 गुमटियाँ सी थीं, यानी छोटी छोटी डेरियाँ मिट्टी की कच्ची लीप कर बनाई गई थी। निशान बनाया गया था। एक छोटी थी, एक बड़ी थी। जी जी। और वो लोग उन गुमटियों की पूजा करते थे जो यहाँ हिंदू रहते थे। अच्छा। और फिर बाद में जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त यहाँ मुसलमान आ गए, मुहाजिर, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस जगह पर, चूँकि ये चौक में है जगह और मरकज़ी जगह है, यहाँ पर मस्जिद तामीर की जाए। अच्छा। तो अंसारी साहब, ये जो मस्जिद है ये क़याम पाकिस्तान से पहले की तामीर नहीं हुई है, बल्कि ये क़याम पाकिस्तान के बाद तामीर हुई है। ठीक है। तो इस कुरान पाक को देखकर, अमृतसर का लफ्ज़ देखकर मैंने महसूस किया कि लाज़िम बात है कि ये कुरान पाक अमृतसर से छपा हुआ है, और क़याम पाकिस्तान के वक्त जो लोग यहाँ मुहाजिर बनकर आए उनमें से किसी के पास होगा। तो उसने यहाँ रख दिया। ठीक है। तो अब मुझे महसूस हुआ कि यार उसकी तारीख़ अगर मालूम हो जाती तो क्या ही बात थी। तो देखते देखते जब मैं आखिरी सफ़े पर पहुंचा, दुआए ख़त्मुल कुरान पढ़ी, और वो मैंने जो आपको बताया है अभी ऐलान पढ़ा, तो अब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यार अगर तजस्सुस हुआ कि मैं देखूं कि शायद कहीं से कोई तारीख़ मिल जाए। जी जी। और ये मेरा मसला बहुत ही जल्दी हल हो गया। अच्छा। कि सफ़ा नंबर 1000 जहाँ पर ख़त्म होता है, जी जी जी, वहाँ से अगले सफ़े पर एक तहरीर है, असहुल बयान फ़ी फ़दाइलिल कुरान। जी जी। लिखता है नाशिर या इसका मुसन्निफ़ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल कुरान वस्सलातु अला रसूलिहिल्लज़ी उन्ज़िला अलैहिल फ़ुरक़ान। सब तारीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए है जिसने कुरान मजीद सिखाया, और रहमत हो उसके उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस पर फ़ुरक़ान उतारा गया। अगर गौर करें और दिल की आंखें खोल कर देखें तो सब नेमतों से बड़ी नेमत कुरान मजीद है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बहुत एहसानात का जिक्र फरमाया है, मगर सबसे पहले कुरान मजीद की तालीम का बयान फरमाया। हत्ता कि इंसान की खलकत के ज़िक्र पर भी कुरान मजीद की तालीम के ज़िक्र को मुक़द्दम फरमाया। जी। इसमें बहुत असरार होंगे, मगर एक सिर ये मालूम होता है कि तनबीह हो उस पर कि सब नेमतों से बड़ी नेमत कुरान मजीद है, मगर इंसान बड़ा ज़ालिम और नाशुक्र है। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, और क़ुतिलल इंसानु माग़फ़िरहु, यानी आदमी पर अल्लाह ताला की मार वो कैसा नाशुक्रा है, अल्लाह ताला की नेमतों का कुछ भी शुक्र नहीं करता। और आगे वो मिसरा, वो फ़िक्रा आ गया जी, वो जुमला आ गया जहाँ से इसकी तारीख़ मुझे मालूम हुई जी। तो लिखता है नाशिर कि ख़ुसूसन इस ज़माना सन 1324 हिजरी के लोग जो नाशुक्री में हद से बढ़ गए हैं। तो 1324 हिजरी जब मैंने पढ़ा जब्बार साहब, तो मेरा मसला हल हो गया कि ये कुरान पाक 1324 हिजरी में तबाह हुआ है अमृतसर में। इस वक्त जो है सन 1442 हिजरी चल रहा है जी, और 1442 हिजरी में से 1324 निकालें तो हिजरी हिसाब से, कमरी हिसाब से 118 साल का अरसा हो चुका है इस कुरान को तबाह हुए। जी जी जी। और अगर शमसी लिहाज से देखा जाए तो गालबन ज़्यादा से ज़्यादा 115 वर्ष कम से कम लाज़िम हो चुके हैं। जी जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक ऐसा नुस्खा पा लिया है कि जो बहुत ही कदीम है और 100 साल से ऊपर जिसे हो चुके हैं, और मैं से अपनी
खुशकिस्मती समझता हूँ कि ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने पेश कर सका। मास्टर इमदाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मास्टर इमदाद हुसैन को चक नंबर 110 से बना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।